है। उस एपी का 31वां पद याद करिएगा। 31वां पद होता है। 31वां पद कोई भी पद का है तो उसको निकालने के लिए जितना है पहले तो ए और फिर प्लस ए प्लस और उसके बाद जितना का वो ए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं सूरज कुमार। अभी हम मौजूद हैं पटना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर नदमा स्टेशन है और वहाँ का एक गांव। और यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ एक अनोखे शिक्षक से आपको रूबरू कराएंगे जो महज 8 वर्ष का है और वो 8वीं तक के बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को वो पढ़ाता है। अभी आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पे कि किस तरीके से यह बच्चा, ये बॉबी नाम है इसका, और ये a+b+c का होल स्क्वायर को सॉल्व कर रहा है और बच्चे इसको बखूबी समझ पा रहे हैं। छात्र इनके सामने बैठे हुए हैं और वो गुना करेंगे तो प्लस बी है, पूरे बी स्क्वायर जो ये मैथ को सॉल्व कर रहे हैं उसको सीख रहे हैं। तो प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर ये हो गया। हम गुणनफल निकाले तब आया। उसके बाद हमको करना है तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक जगह लिख लिए। उसके बाद ए बी और ए बी को यहाँ पे बी ए होता हूँ ना, यहाँ पे ए बी और बी ए जुटे जाएगा तो हो जाएगा 2ab और फिर BC और BC और CB जुड़ जाएगा तो हो जाएगा। यह एक फॉर्मूला है जिसको बखूबी ये प्लस जो 8 साल का बच्चा बॉबी है, जिसे छोटे खान सर भी बोलते हैं यहाँ लोग। और खान सर के तरीके से जो एक छोटी छोटी बारीकियाँ जो है उसको ये समझा पाता है छात्रों को, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये उस फॉर्मूला को सॉल्व कर पा रहा है। 2CA यानी कि हमको LHS से लिखे तो LHS को हल करके ये वाला ला दिए यानी कि प्रमाणित हो गया। ये सॉल्व हो गया। ये जो इन्होंने a+b+c का होल स्क्वायर किया था वो इन्होंने सॉल्व कर दिया। आप अपना नाम बताइए। बॉबी राज मेरा नाम है। बॉबी राज नाम है। किस तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं 10वीं के? मम्मी और पापा पढ़ाते हैं और टीचर। मम्मी पापा और टीचर किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में। 3 क्लास में। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 8 साल है। तो आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं अपने से इतने ज़्यादा उम्र के बच्चों को, तो आपको कुछ ऐसा हेजिटेशन नहीं होता है कि क्या सवाल करेंगे, वो किस तरीके से पढ़ाएंगे? नहीं। तो मतलब आप रेगुलर पढ़ाते हैं क्या? नहीं, तो मम्मी और पापा नहीं रहते हैं तब आप उनकी अनुपस्थिति में पढ़ाते हैं। तो छात्रों की मदद करते हैं पढ़ने में। तो आपको मतलब पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं? क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा? मैथ अच्छा लगता है। हिंदी इंग्लिश नहीं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमको मैथ पसंद है। मैथ पसंद है। पढ़ना अच्छा लगता है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। तो देखा किस तरीके से बॉबी बता रहे हैं कि बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। कुछ छात्रों से भी बात करेंगे। बॉबी जब पढ़ाते हैं तो समझ में आती है? यस सर। हर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है? यस सर। मैम भी बताती हैं, सर भी। मैम भी बताती हैं। मतलब कब से ये पढ़ा रहे हैं? सर लॉकडाउन से। लॉकडाउन से? मैथ के अलावा भी इनसे कुछ पूछती है? सिर्फ मैथ ही पूछते हैं। मैथ ही पूछते हैं। सब अच्छे से पढ़ा लेते हैं। हाँ। समझाने का इनका तरीका कैसे लगता है? समझाते हैं बहुत अच्छा से, जो इनको समझ में आता है वो समझाते हैं और मैम समझाती हैं। और सर ये अभी क्या समझा रहे हैं? a+b+c का होल स्क्वायर। यस सर। अलजेब्रा में आता है? हाँ, अलजेब्रा में आता है। उसका ये फॉर्मूला है? हाँ। और उसको इन्होंने सॉल्व कर दिया? यस सर। प्रमाणित सिद्ध कर दिया? यस सर। क्या नाम हुआ? रागिनी कुमारी। आप जो अभी पढ़ रही थी क्या सब समझ गई? यस। पढ़ाते हैं ये रेगुलर नहीं पढ़ाते, जब सर मैम नहीं होते तब। तो सर मैम नहीं होते हैं तो आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वो समझा पाते हैं? हाँ। आप समझ पाती हैं? हाँ, समझ जाते।
क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार। बॉबी जो पढ़ाते हैं वो सब अच्छा है, समझ में आ जाता है। सब समझ में आ जाता है। मतलब एक छोटा सा 8 साल का बच्चा आपको पढ़ा रहे हैं तो कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सब सॉल्व करते हैं, वो डीपली समझ में आता है। जैसे 2 गुने 2 को 4 कैसे उसको गुना करके 4 पुट जाता है, एक एक चीज़ पुटिया तोड़ तोड़ के समझाते हैं। एक एक चीज़। आइए, चूँकि छात्र बखूबी इन चीज़ों को सीख पाते हैं और उनको समझ में भी आता है। इनके माता पिता से बात करेंगे। कब से ऐसा लगता है कि आपको ये पढ़ा पा रहा है? ये लॉकडाउन में 2020 लॉकडाउन से। लॉकडाउन में हुआ क्या कि जो मतलब सारा स्कूल जब बंद हो गया तो घर में बैठ करके मोहल्ले के 2-4-10 बच्चे को एक साथ रख करके और कंपटीशन का भावना जगा के मैथ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दिए थे ना, तब से इसको मैथ अच्छा से समझ में आने लगा और एक दूसरे को बताने भी लगा। तो एक दूसरे को बताता है। 8 साल का बच्चा है, 3री क्लास में पढ़ता है। कैसा आपको क्या लगता है एक माँ के? वो तो बहुत अच्छा लगता है। कोई माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा कम रहे, सब चाहते हैं कि आगे बढ़े और ये आगे बढ़ रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ क्या कोचिंग चलाती हैं, स्कूल चलाती हैं? स्कूल और कोचिंग दोनों ही चलाते हैं। दोनों ही चलाते हैं। आप तो इनके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इस तरीके से इसी तरीके से बहुत टैलेंटेड सब है। मतलब ये हो जाता है कि जैसे सभी बच्चे एक साथ बैठे हैं, इनके साथ में जो भी पढ़ते हैं एक साथ, बड़े भी हैं, बड़े के साथ भी बैठता है और एक साथ में जो भी पढ़ता है कोई हिसाब दे दिए बनाने के लिए, तो फिर यदि ये कह देंगे कि कौन पहले बनाता है तो हमको निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन कॉपी पहले दिया। तो इस प्रकार से मतलब हर एक बच्चा में टैलेंटेड भरा हुआ है कि वो बहुत ही जल्द कलम चलाते देखिएगा तो स्पीड हर बच्चा का जो है, चाहे राइटिंग खराब होता है लेकिन कलम के स्पीड देख करके ही पता चल जाएगा कि वो प्रश्न सही बनाता है कि गलत बनाता है। इतना स्पीड कलम चलता है। हर एक बच्चा के पास ये गुण है और सब में जो है जो भी प्रश्न आता है वो समझाने की कैपेसिटी भी है। एक चीज़ और कि कुछ बच्चे जो होते हैं, देखे हम बहुत बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये अनुभव करते हैं कि बहुत बच्चे को देखे हैं कि जो बुक से पढ़ेगा जाते उसको चेक यदि करते हैं तो कहेगा कि हम भारतीय भवन से पढ़े हैं तो सिर्फ भारतीय भवन का प्रश्न बनाता है, एनसीईआरटी से पढ़े हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी का प्रश्न बनाता है। लेकिन यहाँ के बच्चा में कोई भी बच्चा में ऐसा ही नहीं मिलेगा। वो जो चैप्टर पढ़ लिया, जैसे अलजेब्रा पढ़ लिया या रेखा गणित पढ़ लिया या क्षेत्रविधि पढ़ लिया, जो चैप्टर पढ़ लिया वो आप कोई भी बुक ला के रख दीजिए, बुक बदलने से उसके चेहरा पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा। वो कोई भी प्रश्न मतलब बुक देख के कभी प्रश्न बनेबे नहीं करते, हर प्रश्न को लिखाते हैं और उस ढंग से बनवाते हैं कि पता नहीं चलता है कौन क्लास का बना रहे हैं और कौन सा बुक बना रहे हैं। कहीं से भी कोई प्रश्न दीजिए आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो आप बॉबी की माँ हैं और उससे यहाँ शिक्षिका भी हैं, तो शिक्षिका से अलग हट करके माँ होने के नाते आपको ये नहीं लगता कि कोई बच्चा, ये आम चीज़ तो नहीं है कि 10वीं का और 8वीं के बच्चों को वो पढ़ा रहा है, तो कुछ अलग सा मतलब अच्छी बात है कि होनहार हो, लेकिन ज़्यादा है तो कुछ आपको कुछ ऐसा अलग फील, माँ के नाते कुछ फील नहीं? देखिए, माँ के नाते तब फील होता जब इसको कोई टीचर प्रेशर दे के पढ़ाते, मार के पढ़ाते, डांट के पढ़ाते, तब जो है से माँ के नाते ये फील होता कि मेरे बच्चे को डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ये खेलते खेलते पढ़ता है। नहीं पढ़ने के लिए भी कहेंगे इसको मन रहेगा तो उसमें ज़बरदस्ती आ जाता है। जब बच्चा खुश होकर के पढ़े तब ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता है। जब इसको ज़बरदस्ती प्रेशर में पढ़ाया जाता है तब ना फीलिंग होता है। ऐसा कोई प्रेशर है ही नहीं। एकदम अभिमन्यु के बारे में जानते हैं? अभिमन्यु के बारे में जी, वो जो गर्भ में थी और चक्रव्यूह के बारे में, अर्जुन का पुत्र। हाँ हाँ, अर्जुन का पुत्र जो गर्भ से ही चक्रव्यूह तोड़ने का राज जान चुका था। तो कुछ ऐसा भी इसमें भी समझिए, ऐसा ही कुछ है कि जब ये भी गर्भ में था तो उस समय हम लोग का अपना घर नहीं था, रेंट पे रहते थे और मात्र 1 रूम रेंट पे लिए हुए थे। और समझ सकते हैं कि 1 रूम मात्र रेंट पर है और सिर्फ उसमें एक पति पत्नी ही रह रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो बहुत कम काम होता है। और कम काम है तो भर दिना जो है से बैठे रहना। तो इसमें जो उस समय में हम ये नहीं किए कि जब बैठल हैं तो थोड़ा सा चलते हैं पड़ोस में घूम के और महिला से बातचीत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किए। उस अवस्था में क्या किए कि अपना कॉपी किताब निकाल के या तो कुछ पढ़ते रहना है या लिखते रहना है, इस प्रकार का काम किए
वही प्रभाव लगता है कि झलक रहा है। झलक रहा है। हाँ। देखिए प्रभाव झलक रहा है। आप माता पिता हैं, गौरवान्वित कर रहा है आपका बच्चा। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो कब से लगा कि कुछ अलग इसमें टैलेंट है? ये तो शुरू से लग रहा था। शुरू से आप मतलब आप अपने स्कूल के बारे में, ये बॉबी के बारे में कुछ बताइए। बॉबी जैसा और सा विद्यार्थी है मेरे स्कूल में है, सब कंपटीशन के माध्यम से निकले हैं। कुछ बच्चे को हम बॉबी को पढ़ाने के लिए उसको फ्री में पढ़ाए, और जिससे कि जो मेरा बेटा भी पढ़े। जब तक वातावरण नहीं मिलेगा तो मुसहरी के वातावरण को हमने अच्छा मेहनत के बल पर अच्छा किया। जैसे अर्जुन मतलब कि इंद्रप्रस्थ को मतलब कि खांडवा प्रदेश को इंद्रप्रस्थ बना दिया था, वही यहाँ पर जो मतलब कि था पियक्कर सब पीने वाला, उसको मतलब कि अच्छा मतलब कि बनाने का प्रयास किए, और उसमें कुछ हद तक सफलता मिली है और प्रयास जारी है। जैसा कि आपकी पत्नी बता रही थी कि एक कमरे से जब किराए पर रहते थे, उसके बाद आपने स्कूल को तैयार किया, भवन को तैयार किया, तो अब क्या उन छात्रों को भी मदद करते हैं जो इस आसपास में जो पैसे देकर पढ़ने के लायक नहीं है, उस छात्रों को भी आप लोग? बहुत ज़्यादा। यहाँ किताब कॉपी देकर लॉकडाउन में घर से बुलाकर हमको गालियों पड़ता था कि मास्टर बा पगला गए कि हमारा घर पर आकर आई मतलब कि जो घींच के ले जाए, हमरा अपनों पगले ले, बचबों को पग लेते, यहाँ तक मतलब कि सुनने को मिलता था। लेकिन फिर भी उस बात को सुनकर तो जो छूट गया वो छूट गया, पीछे रह गया, और प्रतिदिन हम जो इससे आगे था उसको एम बनाते हुए इसको आगे बढ़ाते चल गए। जो 4 साल का था तो उसके समकक्ष नीचे पड़ गया, ये आगे बढ़ते चल गए। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जो आप लोग शिक्षक हैं, दोनों शिक्षक हैं, आपका आप ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? बस एक ओनली वन। तो एक बच्चा है, इकलौता है, और जैसा मैडम ने कहा कि अभिमन्यु का कहानी सुने, जिस तरीके से वो गर्भ में से सीख रहा था, उस अपना टैलेंट दिखाया, चक्रव्यूह को तोड़ पाना, तो मतलब कहीं ना कहीं वो साबित होता है। वो तो मतलब इसका मेहनत हमको झलकता है। ये इसको अगर अभी जितना इसका कापी होगा, सिर्फ कापी जितना वो इसका हाइट नहीं होगा, उससे ज़्यादा कापी मतलब कि हो जाएगा। तो हमको तो मेहनत झलक रहा है। हम उस सब अंधविश्वास पर हम नहीं विश्वास करते हैं, हमको मेहनत पर विश्वास। मूल रूप से आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मूल रूप से हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। बेगूसराय के? हाँ। आप यहाँ कैसे? यहाँ हम वित्तरहित विद्यालय सिकोहा था, उसमें मतलब कि कार्यरत शिक्षक थे, और फिर यहाँ पर मतलब कि इनकम का स्रोत ज़्यादा हो गया तो यहीं बस गए। अच्छा। अभी आप वहाँ शिक्षक हैं? वो जो डायरेक्टर थे वो डेथ करके वित्तरहित विद्यालय पर मतलब कि जाएगा तो भिखमंगे बन जाएगा, कौन उसमें मतलब कि जो जाते रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ, हाँ। चूँकि आप शिक्षक थे तो छात्रों से लगाव रहा इस क्षेत्र के, हाँ। और उसके बाद आप यहीं शिक्षण संस्थान खोल दिए, हाँ। रह गए। हाँ, यही। तो क्या नाम है आपका? राजकुमार महतो। तो ये राजकुमार जी थे, बॉबी के माता पिता, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कोई हमारा जो इनका बच्चा है वो बॉबी की बात नहीं है, हमारे संस्थान के हर बच्चे में वो क्वालिटी है जो एक दूसरे को पढ़ा सके। छोटे बच्चे बड़े को पढ़ा सकते हैं, बड़े छोटे को पढ़ा सकते हैं, और ये बॉबी अलग तो है ही, होनहार है। 10वीं तक के बच्चों को का मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है और उनको पढ़ा भी पाता है। तो इसलिए ये जो इनके माता पिता हैं उनको गर्व महसूस होता है। यूपी न्यूज़ के लिए सूरज कुमार, पटना।